नजरिया ले लेते हैं, इस वक्त क्या होना चाहिए? जतिन, आईटीसी या कंज्यूमर पॉकेट क्या रणनीति लेकर जानी चाहिए? हमने गोदरेज कंज्यूमर के बारे में भी बात की। अगर जो मैं आईटीसी के बारे में पहले बात करूँ तो हमें लगता है कि जो रिसेंट का करेक्शन आया अराउंड 530 के लेवल से 470 के लेवल्स पे, वहां पे एक पुल बैक हमें जरूर देखने मिला है आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑन द बैक ऑफ रिजल्ट्स। लेकिन हमें अभी भी लगता है कि जब तक ये स्टॉक अराउंड 490 495 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक इसमें कोई ट्रेंड रिवर्सल के संकेत नहीं है। थोड़ा कंसोलिडेट जरूर कर सकता है एक शार्प डिक्लाइन के बाद, एक टेक्निकल पुल बैक है। लेकिन हमें लगता है कि ये स्टॉक अभी भी वीक है। 456 यानी कि 200 डे मूविंग एवरेज का जो लेवल है वहां पे हमें लगता है कि वहां तक ये टेस्ट कर सकता है आईटीसी इन द शॉर्ट टर्म। इसके लिए कोई करंट लेवल्स पे फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। हमें लगता है कि स्टॉक में अभी भी डाउनसाइड है टिल 456। तो ये है राय आईटीसी पर एक अहम रणनीति आपको सुझाई गई। अवनी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, ज़रा कोरोमंडल इंटरनेशनल पर राय दीजिए। जो खबरें आई हैं उसके आधार पर मैं स्टॉक की चर्चा करना चाह रहा हूँ। ग्रैनुलेशन फंजीसाइड प्रोडक्शन में जो है वो कंपनी की, माफ़ कीजिएगा, हमारे पास ये स्टॉक का फ़िलहाल नहीं है। चलिए इस वक्त अहम जो रिजल्ट्स हैं वो आ रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील की दूसरी तिमाही के नतीजे आप देखिए। जो आय है वो 7.6% घटकर 39,684 करोड़ पर पहुंची है। मुनाफे पर भी दबाव देखने को मिला है। 48% जो है वो मुनाफे पर प्रेशर हम देख पा रहे हैं। 439 करोड़ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर पहुंचा है। एबिटा 1.3% घटकर 5,437 करोड़ पर पहुंचा है। तो यानी कि जो भी नतीजे के फिगर्स हैं वो फिलहाल बेहतर नज़र नहीं आते। आय हो, मुनाफा हो, हर तरफ जो है वो दबाव देखने को मिल रहा है। अवनी, ज़रा बताएं, जेएसडब्ल्यू स्टील नतीजे तो खास अच्छे नहीं हैं, लेकिन क्या रणनीति लेकर जाने चाहिए? जी, अभी कुछ देर पहले जो अपन बात कर रहे थे वही चीज हमें फिलहाल इमीडिएटली जो रिएक्शन दिख रहा है कि नतीजे तो ठीक ठाक से है, बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन जो स्पाइक के साथ, जिस वॉल्यूम के साथ में स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है नीचे के लेवल से, फिलहाल वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। ये जिस हिसाब से ऊपर गया है उसी हिसाब से नीचे भी आ सकता है। सो मेरे हिसाब से फिलहाल ये स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। अगर ऐसे शॉर्ट टर्म व्यू से अगर देखें तो स्टॉक में अभी भी काफी कमजोरी है। मेरे हिसाब से नीचे 900 902 के लेवल तक ये स्टॉक आ सकता है। तो वेट एंड वॉच कीजिएगा और करंट लेवल्स पे तो बिल्कुल अवॉइड है। ये है राय जेएसडब्ल्यू स्टील पर। और हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कोरोमंडल इंटरनेशनल की। अवनी, ज़रा उस पर भी राय दीजिए। जो खबर है एक बार फिर मैं बता दूं, ग्रैनुलेशन फंजीसाइड प्रोडक्शन में विस्तार की योजना है। विस्तार के लिए 677 करोड़ के निवेश को मंजूरी मिली है। हालांकि स्टॉक इस वक्त प्रेशर में नजर आ रहा है। ये बाजारी ऐसा है कि आप कोई भी स्टॉक पिक करेंगे वहां पर एक प्रेशर नजर आएगा। लेकिन अवनी, अगर थोड़ा आगे का बेहतर नज़रिया लेने की कोशिश करें तो कोरोमंडल इंटरनेशनल आपको कैसा लग रहा है? खबर तो हमने बता दी, 677 करोड़ के निवेश को मंजूरी मिली है, कुछ विस्तार की योजना है। जी, मेरे हिसाब से ये नीचे इसका बहुत एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है 1540 के लेवल तक। और आज के क्षेत्र में भी अगर देखें तो 1560 तक का लो बनाया हुआ है स्टॉक ने। तो ये 1540 से 1560 के एरिया में एक अच्छा बाइंग लेवल बनता है। तो आप मान लीजिए एवरेज 1550 के आसपास में अगर स्टॉक मिलता है तो वहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि उस लेवल पे एक पहले के मतलब जून 2024 में एक गैप भी बना हुआ था, वो गैप भी फिल हो जाता है। तो वहां से रिकवरी के चांसेस है। ओवरऑल बाकी स्टॉक्स के कंपैरिजन में अगर देखें इसी सेक्टर से तो ये इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेहतर है, इतना ज्यादा खराब नहीं हुआ है इतनी बड़ी मंदी में भी। तो यहाँ पे एक बाइंग का मौका बनेगा 1550 के करीब है, और वहां पे बाइंग का मौका मिलता है तो नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1520 का। तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में ऊपर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी अच्छा स्टॉक लग रहा है।
बाजार में भी जो है वो अहम सपोर्ट लेवल पर यहाँ पर मौके बनते हुए नजर आते हैं और एक रणनीति भी आपके सामने अवनी ने रखी। चलिए